वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बात करते हैं नारी शक्ति की, लेकिन नारी शक्ति के बारे में आज मैं आपके सामने 4 लाइन बोलना चाहती हूँ। नारी तू न कभी अबला थी ना रहेगी, नारी तू न कभी अबला थी ना रहेगी। इतिहास झांक के देख लो, इतिहास झांक के देख लो। ममता पीठ पे बांध के वो घोड़े पे सवार थी, ममता पीठ पे बांध के वो घोड़े पे सवार थी। नारी तू न कभी अबला थी ना रहेगी। ये 4 लाइन नारियों के लिए है। फ्रेंड्स, आज मैं जब पार्लर चलाती हूँ तब कई लड़कियां ऐसा हो जाता है कि शादी के बाद कभी अपने पति के साथ उनका मैचअप नहीं होता, कभी उनके फैमिली के साथ उनका मैचअप नहीं होता। तो ये दोनों वजह से या कुछ और वजह से लड़कियां वहां से अपने मायके चली जाती है, यानी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, वो सहन नहीं कर पाती है और अपने मायके में चली जाती है। हाँ, माँ बाप का घर हमेशा अपने बेटियों के लिए खुला रहता है, हमेशा। कभी भी लाइफ में माँ बाप का घर बेटियों के लिए कभी बंद नहीं होता है। लेकिन आप सोचिए, क्या आपका लाइफ डिस्टर्ब हो गया है? फिर आप क्या करते हो? इधर आके चुपचाप बैठते हो और सोचते रह जाते हो कि भाई मेरा लाइफ क्या हो गया, ऐसा डिस्टर्ब हो गया, क्या करूंगी, कैसे करूंगी, आगे मेरा क्या होगा। बस खुद से एक सवाल करिएगा कि मेरा लाइफ इतना सस्ता है कि एक इंसान आया और उसे डिस्टर्ब कर गया? क्या मेरा लाइफ इतना हल्का है, कोई भी आया और हिला के चला गया? आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्टोरी पेश कर रही हूँ जो हमारे आजू बाजू की ही होती है। ऐसे कई उदाहरण हमारे समाज में होते हैं, लेकिन हम हमेशा बहुत बड़े बड़े लोगों के उदाहरण देखते रहते हैं, लेकिन हमारे आजू बाजू में जो उदाहरण होते हैं वो हम नहीं देखते हैं। बस एक औरत की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। इसके लिए आपको मेरा वीडियो शुरुआत से लेकर एंड तक देखना पड़ेगा और उसके साथ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। एक कामठी गांव की लड़की थी। कामठी गांव था, वहां की एक लड़की थी। उसे 4 बहनें थी और एक भाई था। उससे जो बड़ी बहन थी उसको लड़के वाले देखने आने वाले थे, लेकिन उसे शादी नहीं करनी थी। तो क्या, लड़का स्मार्ट था, इसलिए सब बोल रहे थे भाई लड़का अच्छा है, शादी कर ले, लेकिन वो बोल रही थी मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन जिस लड़की की मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, वो लड़की छोटी थी उससे, यानी 2nd नंबर की थी। उसे वो बड़ी वाली बोलती है कि भाई मुझे नहीं जाना है। तो वो बोलते कि एक काम कर, अगर इतनी ही जरूरत है, यानी 2 बहनों का संवाद है, अगर इतनी ही जरूरत है तो तू चली जा। और ये जो लड़की है ये थोड़ी यानी सावली है, दिखने में कमजोर होती है, तो उसे लगता है कि लड़का तो स्मार्ट है, अच्छा है, तो इसे चॉइस नहीं करेगा। इसलिए वो बड़ी बहन जो होती है वो उसे बोलती है एक काम कर, 100 रुपए मैं तुझे देती हूँ, तू जाके दिखा। और इसे लगता है कि ये मुझे चॉइस नहीं करेगा, और ये 100 रुपए के लालच में ये मेहमान के सामने चली जाती है। और बोलते हैं ना, जोड़ियां ऊपर से बन के आती है, और ये पसंद आ जाती है और एंगेजमेंट, शादी और सभी हो जाता है। बस एक कामठी गांव की लड़की कारंजा शहर में ब्याह के आती है। आने के बाद एक छोटा सा संसार होता है, चला है। उसके बाद एक लड़का हुआ, और लड़का होने के बाद एक लड़की, और लड़के के टाइम डिलीवरी के वक्त वो लड़की मायके में डिलीवरी के लिए जाती है। और क्या होता है, जब वो वहां पे जाती है उसी टाइम उसके पति का कोई रिलेटिव बीमार होता है, और वो रिलेटिव को लेकर नागपुर में जाता है हॉस्पिटल में। जैसे एक हॉस्पिटल में 2 बेड, एक कंपार्टमेंट में 2 बेड होते हैं, तो 2 बेड पे पेशेंट होते हैं। तो ये अपने रिलेटिव को लेकर वहां पे जब जाता है तो उससे के साइड के बेड पर एक लड़की उसके साथ किसी पेशेंट को लेकर या उसके रिलेटिव को लेकर वहां पे आती है, उसी हॉस्पिटल में। बस
दिखने में अच्छा है, ये मैं नहीं पहले आपको बताया है, वो लड़की और ये इनका मैटर चालू हो जाता है। लेकिन ये बंदा उसे ये नहीं बताता कि मेरी शादी हुई है, मुझे 2 बच्चे हुए हैं, ये उसे नहीं बताता। और ये दोनों प्यार में पड़ते हैं और इनकी शादी हो जाती है। ये जब डिलीवरी करके यहाँ अपने ससुराल आती है, अपना बेटा बेटी लेकर यहाँ पे जब आती है, इसे कई दिनों का पता नहीं रहता है कि इसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। लेकिन ये बंदा जब नागपुर से आता ही नहीं था, तब पता चला कि नागपुर में कहाँ रहता है, इसने क्या क्या किया है। तो भी उस लड़की ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, अपने सास ससुर के साथ वो वहीं पे रहती थी। अपना बेटा बेटी को लेकर वो उसी घर में रहती थी, लेकिन वो नहीं आता था। फ्रेंड्स, एक ऐसी बात है कि पति के 4 लफड़े भी हुए ना, तो पत्नी एक्सेप्ट करने की ताकत रखती है, क्योंकि नारी सहनशीलता की मूर्त होती है। लेकिन पत्नी का कोई एक क्या आधा भी अगर मैटर हो ना, तो पति एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसने उसकी दूसरी शादी भी एक्सेप्ट कर ली, उसने ना कोई केस डाली, ना कुछ भी किया। उसको लगा भाई तूने किया ठीक है, मैं मेरे बच्चों को पाल लेती हूँ। उसके बाद जब वो घर में रहती है, उसे लगता है कि नहीं, बच्चों की पढ़ाई करनी है, ये करना है, पैसा लगेगा। तब तक वो एक साधारण सी छोटी सी यानी घर में रहने वाली औरत थी, बस कुछ भी नहीं करती थी। उसके बाद वो घर के बाहर निकलती है और एक स्कूल में चपरासी का जॉब ज्वाइन करती है। चपरासी का जॉब वो जब ज्वाइन करती है, उसके साथ में उसे कुछ मनी मिलना चालू होता है, वो बच्चों को पढ़ाने लगती है, उनके पढ़ाई का खर्चा वो झेलती है। उसके बाद 2-3 साल के बाद उसका स्कूल छूट जाता है। फिर वो घरों में खाना बनाने का काम करती है, खाना बनाती है और अपने बच्चों को अच्छा खासा पढ़ा लेती है, उनको टाइट बनाती है। लेकिन वो बंदा क्या करता है, वो बंदे को वो दूसरी औरत ने भी हकाल दिया वहां से, नागपुर से। उसने वहां से निकाल दिया, बंदा फिर से यहाँ पे आ गया। लेकिन पत्नी का हृदय बहुत बड़ा होता है, उसने फिर से उसे एक्सेप्ट कर लिया कि भाई चलो पति आ तो गया। ये नारी शक्ति ही होती है। लेकिन और कहानी में ट्विस्ट आता है। ये कुछ दिनों तक रहता है और फिर से तीसरी बार ये किसी को चॉइस करता है। इसके लाइफ में तीसरी औरत और आ जाती है। हाँ, इसके साथ वो शादी नहीं करता, लेकिन उसके साथ वो रहने लगता है। फिर भी ये बंदी ने कुछ भी नहीं बोला, तू जाता है तो जा, मेरे बच्चे हैं, मैं अपने सास ससुर के साथ यहाँ पे रहती हूँ, मैं अपने बच्चों को पालती हूँ। अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं और अच्छे खासे भी है, लेकिन ये बंदा वहां पर है। वो 4 घर के काम करके अपने बच्चों को पालती है। देखिए, जिस औरत को कोई शिक्षण नहीं, कुछ भी नहीं, अगर एक औरत 4 घर के काम करके अपने बच्चों को बड़ा कर सकती है, तो ये नारी शक्ति है। बच्चों को बड़ा करती है और अपने पति के 3 लफड़े भी सहती है। ये नारी शक्ति की ही कमाल है। तो फ्रेंड्स, सोचिए, क्या हम इतने कमजोर हैं कि छोटी सी वजह हो गई कि हम चले आते हैं, मैदान छोड़ के हम भागने लगते हैं? नहीं, थोड़ा सा डट के रहिए और एक नारी शक्ति की मिसाल कायम कीजिए। हमारे आजू बाजू में ही ऐसे कई सारे उदाहरण होते हैं। हम कई ऐसे एजुकेटेड लड़कियां देखते हैं जो छोटी छोटी वजह से अपना संसार तोड़ देती है और मुश्किल हो जाती है जिंदगी भर के लिए। तो मैं 4 लाइनें एक लास्ट में भी बोलना चाहती हूँ आप सभी के लिए। उड़ान भरनी है आसमान में, उड़ान भरनी है अगर आसमान में तो नीचे कभी ना दे। उड़ान भरनी है आसमान में तो नीचे कभी ना दे। पंखों में इतनी ताकत ला, पंखों में इतनी ताकत ला कि वो तुझे कभी नीचे गिरने ना दे।
वो कभी तुझे नीचे गिरने ना दे। फ्रेंड्स, बस थैंक यू।